पीटीआई के सदर परवेज इलाही आखिरकार गिरफ्तार। घर से बाहर निकलते हुए एंटी करप्शन टीम ने घेर लिया। गिरफ्तारी के वक्त चौधरी परवेज इलाही की अहलिया भी साथ थी। पुलिस को गिरफ्तारी से रोकने की कोशिश भी की। साबिक वजीर आला पर अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम है। गुजरांवाला और मंडी बहाउद्दीन में करप्शन के मुकदमा दर्ज हैं। तरक्याती मंसूबों में किक बैक्स लेने का इल्जाम है। 10 रोज से पुलिस और एंटी करप्शन टीम गिरफ्तारी के लिए घर के बाहर मौजूद थी। चंद रोज पहले पुलिस टीम ने घर की तलाशी भी ली मगर बच निकले। लाहौर पुलिस ने ज़हूरुल्लाह रोड को कई रोज से बंद कर रखा था। गिरफ्तारी के बाद बंद रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गुजरांवाला की एंटी करप्शन अदालत ने जमानत खारिज की थी। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने इनको अरेस्ट किया विद द हेल्प ऑफ लाहौर पुलिस। ये ऑपरेशन हो गया और परवेज इलाही नहीं हाथ आए तो फिर उन्होंने जमानत ले ली थी। फिर उसके बाद वो बाहर भी आए। फिर उन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की। फिर इसके बाद उनकी ये एंटी करप्शन के केस में जमानत कैंसिल हुई तो फिर से वांटेड हो गए और अब वो आज पकड़े गए। मोहन इलाही के खिलाफ आप अखबारात में रोज आ रहा है वो वांटेड है, उनको बुलाया जा रहा है, वो आ नहीं रहे और ही इज ऑल्सो वांटेड। वो तो यूरोप में है। परवेज इलाही फरार होने की कोशिश कर रहे थे। मज़ाहमत के बाद गाड़ी का शीशा तोड़कर पकड़ लिया। परवेज इलाही बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार दरवाजा नहीं खोल रहे थे। ड्राइविंग साइड का शीशा तोड़ा तो अंदर से बरामद हुए। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही छुपने के बाहर है, आज पकड़े गए। मोहन इलाही भी एंटी करप्शन को मतलूब, वो भी नहीं आ रहे। परवेज इलाही मुख्तलिफ करप्शन केसेस में मतलूब हैं। तर्जुमान एंटी करप्शन का बयान मजीद कहा, एंटी करप्शन कई रोज से परवेज इलाही की गिरफ्तारी की कोशिशें कर रहा था। परवेज इलाही को फरार होने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया। परवेज इलाही ने जमानत के लिए जाली मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया था। एंटी करप्शन जराये के मुताबिक साबिक वजीर आला को एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स के डायरेक्टर के कमरे में बिठाया गया है। परवेज इलाही का मेडिकल भी कराया जाएगा। पुलिस ने मेरे वालिद को झूठे मुकदमों में गिरफ्तार किया है। बेटे मोहन इलाही का रद्द अमल। साबिक वफाकी वसीर ने कहा कि जनवरी से पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू किया गया। तब मेरे वालिद ने मुझे ये कहा था कि चाहे मुझे गिरफ्तार कर लें मगर पार्टी नहीं छोड़ेंगे। 3 दिन पहले वालिद और वालिदा ने यही चीज दोहराई थी। हम इंशाअल्लाह पीटीआई में हैं और रहेंगे। हुकूमत का महंगाई से सख्त मुकाबला, आवाम को रिलीफ देने की सरतोड़ कोशिशें जारी। पेट्रोल और डीजल सस्ता, घी, आटा, एलपीजी की कीमतों में कमी। रुपया तगड़ा, डॉलर कमजोर होने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर 12 रुपए सस्ता हो गया। डॉलर की कीमत में 27 रुपए कमी हुई। फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान का दावा, कहते 31 जुलाई तक टेस्टिंग पीरियड है, डॉलर मजीद नीचे गिरेगा। डॉलर को गिराना मुश्किल नहीं, बरकरार रखना मुश्किल होता है। 16 रोज में पेट्रोल 20, डीजल 35 रुपए सस्ता हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स पर कुकिंग ऑयल 93, घी की कीमत में 68 रुपए कमी हुई। आटा 35 से 40 रुपए फी किलो सस्ता। आज एलपीजी 37 रुपए कम होकर घरेलू सिलेंडर 437, कमर्शियल सिलेंडर 1686 रुपए सस्ता हो गया। की जानिब से पेट्रोल फी लीटर 8 रुपये सस्ता हुआ है और डीजल जो है वो 5 रुपये। इस तरह घी भी जो है कीमतों में कमी आई हुई है। ये एक अच्छे दाम है। पेट्रोल की प्राइसेस ड्रॉप हों तो फिर ये कमोडिटीज़ की प्राइसेस भी कम करनी चाहिए। अच्छी बात है कि जो इसने कीमतों में कम किए, गरीब आवाम के लिए कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलेगा ना। देखो जी, गवर्नमेंट ने अगे भी पेट्रोल घटाया तो आवाम को रिलीफ मिले है। हुण भी पेट्रोल घटाया, खास तौर पर गरीब आवाम को रिलीफ मिले है। पेट्रोल और डीजल सस्ता होने पर अवाम का खुशी का इजहार। ट्रांसपोर्टर्स ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कमी को खुशाइंद करार दे दिया। महंगाई के बारे अवाम घी और कुकिंग ऑयल सस्ता होने पर भी खुश। महंगाई की सताई अवाम ने सुख का सांस लिया। दीगर अशिया की कीमतों में भी ज्यादा से ज्यादा कमी की जाए, शहरियों का मुतालबा। सियासी अफरा तफरी के बाद मुआशी अफरा तफरी खत्म हो रही है। सियासत और मईशत दुरुस्त समत पर चल पड़ी। अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम औरंगजेब कहती हैं किसानों और छोटे सनतकारों को भी रिलीफ देने के लिए ठोस इकदाम कर रहे हैं।
पीटीआई की मुआशी सुरंगें डिफ्यूज कर रहे हैं। वजीर आजम बजट में अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। ज़राई ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने खाद पर सब्सिडी किसानों तक पहुंचाने की सख्त हिदायत की। नौजवानों को लैपटॉप, फनी तरबियत पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। हुकूमत का IMF से मौजूदा के बजाय नया मुआहिदा करने का फैसला। वाशी टीम ने IMF से नए कर्ज मुआहिदे की तैयारियां तेज कर दी। बजट के बाद अगले प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात का आगाज किया जाएगा। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम 30 जून को खत्म होगा। हुकूमत प्रोग्राम में तोसी नहीं कराएगी। ज़राए के मुताबिक IMF से नया बेलआउट प्रोग्राम 3 साल से ज़ायद का होगा। पाकिस्तान को सितंबर में नए कर्ज प्रोग्राम की अशद ज़रूरत होगी। अगले माली साल में मजमूई तौर पर $24 अरब की अदायगियाँ करना है। तशद्दुद के जिम्मेदार एक बार फिर 9 मई के वाक़या से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं तवज्जो हटाने के लिए वह हुकूक की खिलाफ वर्जी के गुमराहकुन और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस को बदनाम करने की हालिया कोशिशें नई चाल है। रियासती इदारों, हसास इदारों पर हमला करने वाले किसी भी हद तक जा सकता है। इंतशार फैलाने वाले का गलत और झूठी खबरें फैलाने में कलीदी किरदार है। पीटीआई सरबराह मुज़ाकरात चाहते हैं तो वज़ीर आज़म को फोन करें। शहबाज शरीफ मुस्बत जवाब देंगे। वज़ीर दाखिला का मशवरा, ये आज भी सियासतदानों के साथ बैठने को तैयार नहीं। वो मुज़ाकराती कमेटी तो बना देता है मगर खुद नहीं बैठता। फौजी तंजीबात पर हमला करने वालों के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेंगे। जलाओ घराओ से ला ताल्लुकी का ऐलान करने वाले मुकदमात से बच नहीं सकते। इंतखाबात का ऐलान होते ही नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। वज़ीर दाखिला का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास कल तलब कर लिया। कौमी सलामती और अहम अमूर पर गौर किया जाएगा। सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत आला सियासी और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। हुकूमत का अदालती इस्लाहात बिल पर नजरसानी का फैसला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क से कि हुकूमत को हकिया कानून साजी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। खुशी है कि पार्लियामेंट और हुकूमत मुमासलत वाले कवानीन में तरमीम कर रही है। दोनों कवानीन में हम आहंगी के लिए पार्लियामेंट को देखने का कह सकते हैं। अटॉर्नी जनरल का चीफ जस्टिस की नजरसानी तजवीज़ का खैर मकदम। दलाइल में कहा कि दोनों कवानीन में से किस पर इन्हिसार करना है, एक हल पर पहुंचना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ज्यादा वसी है। कानून में सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात से मुतालिक शिकें मौजूद हैं। क्या आईन और कानून शहरियों की कॉल्स रिकॉर्डिंग की इजाजत देता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स पर अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब कर लिया। अगर फोन रिकॉर्डिंग की इजाजत है तो एजेंसी किस मैकेनिज्म से रिकॉर्डिंग करती है? ऑडियो रिकॉर्डिंग को खुफिया रखने के क्या हिफाजती इकदाम हैं? शहरियों की प्राइवेसी की खिलाफवर्जी पर कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार है? रिकॉर्ड की गई कॉल्स को रिलीज करने की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? स्पीकर प्राइवेट शहरियों की गुफ्तगू लीक होने पर कमेटी बना सकते हैं? नजम साकिब की कमेटी में तलबी का समन मुअत्तल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। पंजाब के 11 अजलाह में पीटीआई कारकुनों को रिहा करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने यास्मीन राशिद और दीगर की नजरबंदी कलअदम करार दे दी। तहरीरी फैसले में कहा गया कि बगैर मुकदमात के शहरियों को उठाकर जेलों में डालना अफसोसनाक है। हुकूमत ने 9 मई वाक़े पर बगैर सोचे समझे नजरबंदी अहकाम जारी किए। हुकूमत के पास शवाहिद थे तो फौजदारी मुकदमात में गिरफ्तारी के लिए बहुत वक्त था। डिप्टी कमिश्नर का नजरसानी नजरबंदी का फैसला कानून की खिलाफ वर्जी है। सिंध हाई कोर्ट ने भी 3 MPO नजरबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। हो गया आपका? जी फवाद साहब एक्टिव हुए हैं, वही बताएंगे कि क्या कर रहे हैं। आप एक्टिव है कि नहीं है? नहीं, वो फवाद साहब जो कर रहे हैं उसमें एक्टिव नहीं। फवाद चौधरी की खामोशी के बाद नई सियासी एंट्री से पीटीआई तजब्जुब का शिकार।
असद उमर का फवाद चौधरी की अपोजिशन करने के बयान की हिमायत से इनकार। बोले जो फवाद चौधरी कर रहे हैं इसका हिस्सा नहीं हूं। फवाद चौधरी एक्टिव हैं तो वही बताएंगे क्या कर रहे हैं। परवेज खट्टक कहते हैं कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों से कोई राब्ता नहीं है, मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े हैं। पीटीआई को एक और झटका। सियालकोट से मरकजी रहनुमा उस्मान डार के भाई पार्टी छोड़ गए। आमिर डार का सियासत से किनारा कशी का भी ऐलान। मुल्तान से रफाकत गिलानी ने पीटीआई से रास्ते जुदा कर लिए। साबिक एमपी का कहना है कि 9 मई वाकयात में मुलविस किरदारों को सख्त सजा दी जाए। मुल्क का तशख्खुस बिगाड़ने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाए। लाहौर सियासत का मरकज आसिफ जरदारी के डेरे। पीटीआई छोड़ने वाले रहनुमाओं से मुलाकातें। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन का मिशन इस्लामाबाद मुकम्मल, लाहौर वापस पहुंच गए। 3 रोज में शहर इक़्तिदार में 30 से ज़ायद रहनुमाओं से मुलाकातें। जहांगीर तरीन की आज लाहौर में अहम सियासी रहनुमाओं से मुशावरती बैठक। नई पार्टी के नाम पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। अपनी नाअहली से मुतल्लिक कानूनी टीम को दरख्वास्त तैयार करने की हिदायत। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स की सानह 9 मई की भरपूर मजम्मत। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पीटीआई की शरपसंदी का आखिरी हल पाबंदी लगाना है। जलाओ घेराव करने वालों को आम मुआफी नहीं मिलेगी। रियासत ऐसे इकदाम करे कि आइंदा कोई रेड लाइन क्रॉस ना कर सके। 9 मई हमलों में मुलविस किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। कैद खवातीन से ज्यादती का इल्जाम लगाने वालों पर एक्शन लिया जाए। जहरीला प्रोपेगेंडा करने वाले मुतासरा खवातीन का नाम बताएं। हमने सालों जेल काटी। पीटीआई एक दिन में चीखें निकल रही है। कमर जमान कारा कहते हैं बजट में तनख्वाहदार और आम आदमी को रिलीफ देंगे। नौ मई शरपसंदी के लिए बैरूनी साजिश के सबूत मौजूद हैं। रियासती इदारों को पीटीआई की खवातीन के बैरूनी राब्तों कायम है। जलाओ घेराव करने वाले मर्द और खवातीन को नहीं छोड़ेंगे। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा कि खातून दहशतगर्दी में मुलविस हुई तो क्या उसे छोड़ दें। रेड लाइन क्रॉस करने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। अता तारड़ बोले कि जेल में कैद खवातीन से ज्यादती का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 9 मई को रियासत को ललकारने वालों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। अमरीकी जेल में कैद आफिया सिद्दीकी से बहन की दूसरी मुलाकात। आफिया सिद्दीकी की सेहत कमजोर और बार बार आंखों में आंसू आते रहे। सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं कि आफिया सिद्दीकी बार बार कह रही थी मुझे जहन्नुम से निकालो। मुलाकात के अख्ताम पर आफिया को जंजीरों में ले जाया गया। जून में फरवरी के नज़ारे। लाहौर का मौसम इंतहाई दिलफरेब। गर्मी की छुट्टी, वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी, बादलों के डेरे। इस्लामाबाद में भी हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। ठंडी हवाओं ने कराची का रुख कर लिया। अंदरून सिंध में बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। मुर्गी जमीन पर, कीमतें आसमान पर। चिकन की कीमतें कम ना हुई मगर आवाम की कुव्वत खरीद कम हो गई। कीमत में मुसलसल इजाफे पर कराची के शहरियों ने सोशल मीडिया पर बाइकॉट चिकन मुहिम का आगाज कर दिया। सोशल मीडिया सार्फिन ने शहरियों से अपील की है कि अगले 15 रोज तक मुर्गी का गोश्त ना खाएं और बाइकॉट मुहिम में शामिल हो जाएं। शहरियों के बाइकॉट से पोल्ट्री मार्केट्स में मंदी का रुझान। उस्मान बुज़दार की मुश्किलात कम ना हुई, फिर नैब रेडार पर आ गए। साबिक वज़ीर आला को 5 जून को तलबी का नोटिस जारी। नैब ने 10 मरतबा बुलाया। उस्मान बुज़दार 2 दफा पेश हुए। उस्मान बुज़दार की जानिब से अदम ताउन पर नैब का तादीबी कार्रवाई पर गौर। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी को कराची का मेयर जाला बनने का 100% यकीन। कहते 15 जून को पता चल जाएगा कराची का मेयर कौन है। हाफिज नईमुर रहमान ने 160 वोट भी लिए तो बड़ी बात होगी। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों के 173 वोट हैं।
पाक फौज के 2 जवान दिफाए वतन पर कुर्बान। बलोचिस्तान जिला कैच में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। फोर्सेस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए हमलावरों को पीछे धकेल दिया। ISPR के मुताबिक झड़प के दौरान सिपाही हसनैन और इनायतुल्लाह शहीद हो गए। शरपसंदों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान में एक मदरसे ने मुनफरिद रिकॉर्ड कायम कर दिया। वफाकुल मदारिस के ज़ेरे इंतज़ाम मदरसे ने 10 लाख हाफिज़ कुरान तैयार किए, जो एक आलमी रिकॉर्ड है। 10 लाख तलबा कामयाबी से कुरान पाक हिफ्ज़ करके फारिगुल तहसील हो चुके हैं। एलन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शहरी करार। दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त जारी। एलन मस्क 192 बिलियन डॉलर असासों के मालिक हैं। कारों की बड़ी कंपनी भी चलाते हैं। उर्दन के वली अहद और सऊदी शहजादी की शादी। शहजादा हुसैन और रजवा अल सैफ की शादी के दुनिया भर में चर्चे। 4000 शख्सियात की शिरकत। शाही जोड़े को सुर्ख जलूस के साथ जगह जगह वेलकम। शादी के लिए उर्दन में आम तातील। अरब गुलकारों ने शादी की तकरीब को 4 चांद लगा दिए।